नमस्कार दोस्तों, पब्लिक न्यूज इसराना में आपका स्वागत है। आज करनाल में कर्ण लेक पर मीडिया वेलबींग एसोसिएशन का प्रदेश स्तरीय समारोह आयोजित किया गया, जो करनाल की कर्ण लेक के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि हरियाणा विधानसभा के स्पीकर अरविंदर कल्याण थे। वरिष्ठ अतिथि युवा विधायक पवन खरखोदा और करनाल के विधायक जगमोहन आनंद मुख्य रूप से कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मीडिया वेलबींग एसोसिएशन के उत्तर भारत के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर धरणी ने की। इस कार्यक्रम में पत्रकारों की बीमा पॉलिसी, पहचान पत्र के साथ साथ लाला जगत नारायण अवार्ड, पत्रकार रत्न अवार्ड आदि से सम्मानित किया गया। विधानसभा स्पीकर अरविंदर कल्याण को भी एसोसिएशन की तरफ से स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। पवन खरखोदा और जगमोहन आनंद को भी सम्मानित किया गया। वहीं बीमा पॉलिसी का भी शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर आए हुए अतिथियों ने क्या कहा, सुने। कोई मार्ग प्रशस्त नहीं होता और मीडिया जो है वो कहा जाए इसको संजय की संज्ञा भी दी जाती है क्योंकि या नारद की संज्ञा भी दी जाती है। इसमें मीडिया वेलबींग एसोसिएशन का गठन जब हुआ, रजिस्टर्ड होने के बाद सबसे पहला काम ये किया गया कि कोविड हटते ही हमने इसको विधिवत बॉडी बनाई। बॉडी हरियाणा सरकार बधाई की पात्र है। विशेषकर मैं अगर जिक्र करूं, मनोहर लाल जी केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने जो हमारी मांगे थी, पत्रकारों की जो समस्याएं थी, उनमें से दो अहम समस्याएं बहुत जल्दी पूरी की। मोहर तो लगी नायब सिंह सैनी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, लेकिन वायदा मनोहर लाल जी का था और हमने सकारात्मक तरीके से सरकार से अप्रोच किया और उसका रिजल्ट क्या रहा कि हमारी मांग मानी गई। आप दोस्तों की एक्रेडिशन या रिटायरमेंट के बाद की पेंशन, वो सब समस्याओं का समाधान सरकार ने किया, नायब सिंह सैनी सरकार ने किया। दूसरी अहम इशू पारिवारिक पेंशन को लेकर था, उसमें कुछ मसले थे, उन मसलों का समाधान किया, वो मांग हमारी पूरी हुई। मीडिया वेलबींग एसोसिएशन एकमात्र ऐसा संगठन है जो आज उत्तर भारत में खड़ा हो चुका है। कि लोगों को भी सम्मानित करने का विषय है कि जो दिन रात अथक मेहनत और प्रयास से बिना डरे, बिना झुके, बिना दबे आपकी समाज की आवाज को निष्पक्षता से रखने का कार्य करते हैं। इसलिए आप सब बधाई के पात्र हैं और यहाँ से समाज को नई दिशा और दशा देने का आप लोग एक संकल्प लेके जाएं, क्योंकि जहां पे संकल्प होता है उसका कोई विकल्प नहीं होता और जिसका कोई विकल्प नहीं होता वहां पे जीत निश्चित नहीं सुनिश्चित हो जाती है। इसलिए अपने पैसे की जीत को सुनिश्चित करने के लिए अपने इस पैसे को आपके राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी प्रतिभा को उजागर करने के लिए ऐसे आयोजनों का होना बहुत जरूरी है। और जैसा अभी हमारे साथियों ने बताया कि ये एसोसिएशन निस्वार्थ भाव से कार्य करती है, क्योंकि जहां पे भाव अच्छा और सच्चा होता है वहां पे कार्य अपने आप अच्छा होता चला जाता है। तो मैं सभी पत्रकार साथियों का, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हैं चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप लोग समय समय पर ऐसे ही प्रमुखता से समाज के मुद्दों को उजागर करते रहें, क्योंकि चाहे समाज की बात हो चाहे सरकार की बात हो, तो दोनों प्रमुख अंग आप लोगों के साथ, आप लोगों की आवाज में आवाज मिलाकर आप लोगों की समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेवारी समाज और सरकार की है। और मैं तो एक विधायक के रूप में जो भी मेरे अधिकार क्षेत्र की कोई बात होगी, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। तो मैं मीडिया वेलबींग एसोसिएशन के आज के इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम में उपस्थित सभी मीडिया के बहुत ही
सीनियर साथीगण, आज आप सबके बीच में आकर वास्तव में बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि मेरा राजनीतिक सफर लगभग 35 साल का है और उससे भी पहले की अगर मैं याद करूं तो उससे भी 5 वर्ष पूर्व 1984 में जब मेरे पिताजी ने चुनाव लड़ा था तो उसमें भी एक सक्रिय एक कार्यकर्ता के नाते काम किया था और धरणी जी से भी मुलाकात उसी समय में हुई थी 1984 में। इस लंबे सफर को देखूं तो इस सफर में मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान इस नाते से है कि मेरे संघर्ष के साथ साथ मुझे जो सहयोग हमेशा मिला है, जो प्यार हमेशा मिला है, और इस सफर में मैंने मीडिया के संघर्ष को भी देखा है, उसका पूरा एहसास मुझे भी है। किन परिस्थितियों में मीडिया अपने दायित्व को निभाता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रोफेशन संघर्ष के बिना तो नहीं है, परंतु वास्तव में कुछ कार्य ऐसे हैं जिसमें सीमित संसाधनों में अपनी दिक्कतें होते हुए भी, अपने व्यक्तिगत परेशानियों के बावजूद भी अपने कार्य को करना, समाज के लिए करना, मीडिया उसमें से एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि एक ऐसा वर्ग है जो इस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करता है। हालांकि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने, जगमोहन जी ने, डॉक्टर चतर सिंह जी ने भी बहुत विस्तार से कुछ विषय रखे, कुछ व्यवहारिक बातें भी उन्होंने रखी और किस प्रकार का हमारा आचरण होना चाहिए, किस प्रकार से हमारे अंदर एक जिम्मेवारी का भाव होना चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला। और मैं समझता हूं कि हमारा देश एक बहुत बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतंत्र के पिलर जब उसकी चर्चा करते हैं तो विधायिका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जिसकी वर्तमान में मुझे जिम्मेवारी भी मिली है। उसके अलावा बात करें कार्यपालिका की, न्यायपालिका की, और मीडिया को भी एक चौथे स्तंभ के रूप में एक मान्यता इस प्रकार से मिली है कि 1979 में एक संरक्षण भी संविधान के अनुच्छेद 361A में मीडिया को मिला हुआ है। आज जब हम कानून निर्माण की बात करते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर, चाहे विधानसभा के अंदर नीति निर्धारण की बात करते हैं, एक सार्थक चर्चा जो कि लोगों के हित में, प्रदेश के हित में, प्रदेश का भविष्य, देश का भविष्य, उसको तय करने, उसकी दिशा तय करना, आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, हर वर्ग के लिए, और जो भी काम सरकार करती है उन कामों की समीक्षा, और इस सब महत्वपूर्ण काम को अगर लोगों तक कोई पहुंचाता है तो वो मीडिया पहुंचाता है। अगर उस चर्चा का जिक्र समाज के अंदर होता है तो वो आपके माध्यम से होता है, यह अधिकार आपको प्राप्त है। हालांकि उसके अंदर कुछ कंडीशंस भी हैं, दायरा सभी का है, चाहे वो विधायक है, चाहे मंत्री है, चाहे मैं अध्यक्ष के नाते हूं, चाहे कोई अधिकारी है, चाहे मीडिया का कोई कितना भी सीनियर व्यक्ति है, दायरा तो सभी का है, अधिकार भी सबको मिले हुए हैं, और कुल मिलाकर हम सभी का एक ही उद्देश्य है, जनहित, समाज हित, देश हित, और मिलकर एक टीम की तरह हम काम करते हैं। सरकार समय समय पर हर वर्ग की दिक्कतों को दूर करने के लिए काम करती है, योजनाएं बनती है,
समय समय पर और डिमांड भी आती है, उसके ऊपर भी विचार होते हैं, चीजें आगे बढ़ती हैं। विषय हरियाणा का भी आया, विषय मनोहर लाल जी का भी आया। उन्होंने किस प्रकार से पिछले वर्षों में बहुत सी ऐसी बातों को आगे बढ़ाया है। मुझे याद है जब मुख्यमंत्री निवास में कार्यक्रम मीडिया वेलबींग का हुआ था, मुझे भी उसमें निमंत्रण मिला था, मगर किसी कारण से मैं उसमें नहीं पहुंच सका। परंतु उस समय के विषय बहुत सारे आगे बढ़े हैं। मनोहर लाल जी का मैं भी आभार व्यक्त करता हूं। आज भी कुछ विषय आए हैं, निश्चित रूप से उसकी चर्चा हम सभी साथी मिलकर मुख्यमंत्री जी से करेंगे। मगर आज मैं मीडिया वेलबींग की प्रशंसा करना चाहूंगा, आप सबके इस प्रयास की प्रशंसा करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक कथन है, सबका साथ सबका विकास, बाद में उसमें जुड़ता है सबका प्रयास सबका विश्वास। वो मुझे मीडिया वेलबींग एसोसिएशन इस टीम के अंदर, आप सबके अंदर वो मुझे दिखाई देता है। सरकारें कितने भी कार्य करें, सरकार कितनी भी योजनाएं लागू करे, किसी भी वर्ग के लिए करे, फिर भी कुछ गैप्स रहते हैं। उन गैप्स को कोई फिलअप करता है, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हैं, चाहे वो समाज के लोग हैं, चाहे इस प्रकार की एसोसिएशन। एक दर्द महसूस किया होगा, ये महसूस हुआ होगा कि ऐसे वो साथी जिनको अचानक चाहे स्वास्थ्य की कोई दिक्कत आई, चाहे कोई दुर्घटना कोई घटी, किस प्रकार से परिवार उन हालात से निकलेगा। और उसमें से आपकी इस एसोसिएशन ने रास्ता निकाला, आपस का आप सबका सहयोग, आपसी सहयोग से आप सब ने एक इस दिशा में काम करना शुरू किया। सैकड़ों साथियों को आप सब ने पॉलिसी प्रदान करने का काम किया। मैं समझता हूं कि एक बहुत ही सार्थक ये सोच है और बहुत ही सार्थक कदम है। जिम्मेवारी न केवल एक संगठन की, परंतु हर व्यक्ति की ये जिम्मेवारी बनती है कि समाज में किसी भी व्यक्ति को, कोई भी अभावग्रस्त व्यक्ति जिसको सहायता की जरूरत है, चाहे हम उसकी सहायता करके सरकार की कोई योजना उसके घर तक, कारण से किसी योजना में वो कवर नहीं होता, तो समाज के नाते हम जो भी सहायता कर सके, ये हर व्यक्ति का एक दायित्व भी बनता है। मैं आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।